तो देखते हैं संतानों को क्या करना चाहिए। इदम हवि प्रजननम में अस्तु दशवीरम सर्वगणम स्वस्थय आत्मसनि। देखो शनि पद पद 3 बार आ रहा है। लोकस अभयम शनि। शनि पशूनम सनति संभजति येन लोकान सनति संभजति येन। देखते हैं। देखो सनति सनति अर्थात सेवन, जिससे आत्मा का सेवन, प्रजा का सेवन, पशु का सेवन, लोकों का सेवन, अभय का दान रूप कर्म होता है, उस संतान को करे। समझिए आप। शनि शनि प्रजा शनि, शनि नहीं प्रजा शनि, प्रजा सनति ये न तत्, जिसमें प्रजा रमण करे। पर एक तरह से अभ्यास होता है, अभ्यासनी साथ ये अभ्यास करती है, ये करती है तो अभी भी करती करेगी। ये अभ्यास करती, इसका ये निरंतर प्रशंसनीय कर्म है। तो जिसका निरंतर कर्म है, निरंतर प्रशंसनीय कर्म है, जिसकी पहचान उसी से है, तो वो सनति उसी में ही रमण कर रहा है। प्रजा सनति ये न तत्। तो देखते हैं अग्नि के समान प्रजा का सेवन, अर्थात प्रजा का सेवन, पशु का सेवन, आत्मा का सेवन। आत्मा का सेवन भी होता है कि अपनी आत्मा का अनुकूल व्यवहार कर रहे हैं, अर्थात हम जिससे हमारी पहचान है, जिसका हम अभ्यास सा है कि हम उससे अभी भी करेंगे। प्रजा आत्मा का। और तो देखते हैं हवि होतुर्महरम प्रजा प्रजनयन्ति येन तत्। अस्तु दशवीरा पुत्रा यस्मा तत्, जिसमें 10 पुत्र हों, बहुत सुख देने वाली प्रजा को करे। अग्नि के समान प्रकाशमान पति मेरे लिए बहुत सुख देने वाली प्रजा को करे। मेरा जो यह उत्पत्ति करने का निमित्त लेने देने योग्य 10 संतानों का उत्पन्न करने वाला सब समुदाय से सहित, जिससे आत्मा का सेवन, प्रजा का सेवन, पशु का सेवन, लोकों का और अभय का उस संतान को करे, वह सुख के लिए होवे। हे माता पिता आदि लोगों, आप हमारे बीच में प्रजा, अन्न, दूध और बीजों को धारण करो। जो स्त्री पुरुष पूर्ण ब्रह्मचारी सकल विद्या की शिक्षाओं का संग्रह कर परस्पर प्रीति से स्वयंवर विवाह करके ऋतुगामी होकर विधि पूर्वक प्रजा की उत्पत्ति करते हैं, उनकी वह प्रजा शुभ गुण युक्त होकर माता पिता आदि को निरंतर सुख ही करती है। से अभ्यास सा करने का अनुभव सा हो गया। तो एक तरह से कहते हैं कि इस अभ्यास सा करने की आदत हो गई है। तो अभ्यास की उत्पत्ति करने का निमित्त लेने देने योग्य उत्पत्ति, अभ्यास की उत्पत्ति कब होती है वह आपको देखने की आवश्यकता है कि अभी जब हम कुछ कर्म करना चाहते हैं उसमें किस प्रकार की उत्पत्ति लेने देने का योग्य व्यवहार होता है। सब समुदाय से सहित, सर्वगणम सम समुदाय से। समुदाय तो वही है जो हमने कहा कि परस्पर सब शिक्षाओं, विद्याओं, विद्वान व्यक्ति के अभ्यास को हम देखते रहे, उससे हम सीख ले, उनसे से हमने संग्रह किया है कि किस चीज को करके व्यक्ति क्या रुकता है, क्या क्या प्रक्रिया देता है, कब किस अवसर पर क्या प्रतिक्रिया देता है, किस पॉइंट पर, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किस समय पर वो क्या प्रतिक्रिया देता है। इससे उसकी विद्या का दृढ़ता, उसकी इससे विद्या की गहराई पता लगती है, अभ्यास पता लगता है कि उससे हम फिर क्या अभ्यास कर सकते हैं। उत्पत्ति हमें यही हुई कि इसको किस प्रकार की अभ्यास करने की रत है, जिससे कि इसने छोड़ा या प्राप्त किया, इसने क्या अन्य प्राप्त किया, इसमें ये कहाँ तक पहुंचा, और इसमें इसने उस अवसर पर जो इसने कृत्य किया वो किस अभ्यास के कारण किया, और इसने उस अभ्यास के कारण जो इसने किया है वो क्या इसने अच्छा किया, या इस अभ्यास के कारण जो इसको जो मिला है वो इसका कितना ये उपयोगी है, इसके लिए कितने अनुपयोगी होगा वह भी देखना होता है कि इसके लिए भविष्य में कितने उपयोगी होगा और इसके लिए कितना अनुपयोगी होगा। जो प्रथम दोबारा इसने स्टार्ट किया, दोबारा इसने उसके लिए कितना अच्छा होगा, कितना उसके लिए इसने अच्छा चयन किया। अभ्यास से इसने जो है नया जो इन्हें आरंभ किया, इसके लिए कितना अच्छा होगा, कितना इसने अच्छा चयन किया, और कितना, यही तो हमें पता, इससे ही तो हमें विद्याओं के ग्रहण करने से ही तो हम सीखते हैं कि उनके अभ्यास से, विद्वानों के अभ्यास से अपना अभ्यास दृढ़ कर लें, और उस दृढ़ के हैं हम, हमारी संतान फिर उस अभ्यास से हमसे सीख लेगी, और फिर वह हम उत्तर हमारे लिए वह शुभ गुणों को निरंतर सुखी करेगी।
तो हमने विद्वानों से सीखा, हमारे आचरण में, फिर हमारे से संतानों से सीखा, क्योंकि हम भी अनुकूल, जब तक अनुकूल होगा तो व्यक्ति भी अनुकूल ही सीखेंगे। जो है नई तरीके से कार्य किया, मतलब अर्थात हम कर्म के हमारे कर्म बदलते रहते हैं क्रिया से, कुछ कामना के प्रति रहता है और कुछ जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक, एट अ पॉइंट तक, क्योंकि हमने हमारे अभ्यास से हम यहाँ पर ऐसी अवस्था में पहुँचे, फिर हमने नई क्रिया की, नई तरीके से की, तो नया तरीका वो कितना अच्छा रहा यही हमें चेक करना है। नया तरीका इस विद्वान का कैसा अच्छा रहा, और नया तरीका इन विद्वानों का इन्हें कहाँ तक अच्छे चयन के लिए प्रेरित किया। इनका नया क्रम का तरीका, इनका नया कर्म या तरीका कार्य करने का, वह इन्हें कितना अच्छा चयन करने के लिए इन्हें कितना अच्छा मिला, इस अभ्यास से इन्हें कितना अच्छा तरीके से इसने इन नए तरीके से इन्हें कितना अच्छा मिला, या इनसे इतना इतना अच्छा इनका फायदा हुआ, इतना कितना अच्छा इन्होंने चयन किया, वही बातें तो उनसे हम सीखे हुए, हमारे पुत्र हम उन हमसे सीखेंगे। फिर ओम।